पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट बूम करने जा रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। मईशत में बेहतरी के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं। इलेक्शन के बाद मईशत में बेहतरी के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं और मईशत में बेहतरी के बाद पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट बूम करने जा रही है। इन तमाम चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से चहमगोइयाँ जारी हैं और यकीन करें कि मुझे ज़ाती तौर पर नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद से कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मैं सियासी तौर पर मेरी उनके साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो ये कारोबारी हजरात के लिए या पाकिस्तान के आम आदमी के लिए जो है एक बहुत खुशाइंद बात होगी। उसकी वजह यह है कि उसके बाद मईशत में बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आती है तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, इसके अलावा आलमी बैंक्स हैं, इदारे हैं, वो एतमाद करना शुरू हो जाते हैं और वो पाकिस्तान में अपना सरमाया लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही पाकिस्तान में एक कदम इस्तेहकाम की तहरीक गुज़िश्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ आई और उसके बाद से जो है वो एक सियासी तनाव की सी कैफियत जारी हुई, तो उसके बाद से जो पाकिस्तान में सरमायादार हैं उनका एतमाद जो है वो ख़त्म हुआ और लोग जो है वो अपने बिजनेसेस को ठप करने लगे। यहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने अपने यूनिट्स बंद करने शुरू किए और अल्टीमेटली ये हुआ कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। हुआ ये कि जिस वक्त में ये जो एक सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो हमें देखने में नजर आई, उस वक्त पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो अपने पीक पर थी और उस वक्त में जो डिमांड है वो भी पीक पर थी और जो सप्लाई है वो भी पीक पर थी। लेकिन जैसे ही ये तमाम चीज़ें हुई तो अल्टीमेटली जो सप्लाई है वो तो अपनी जगह पर कायम रही, लेकिन डिमांड अचानक से ड्रॉप कर गई। जैसे ही वो डिमांड ड्रॉप हुई और ओवरफ्लो हो गया जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थी उनका, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उन तमाम प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है वो ड्रॉप हुई, कीमतें गिर गई, लोगों को नुकसान होना शुरू हो गया। अब अगर जमहूरी हुकूमत आ जाती है तो अल्टीमेटली जमहूरी हुकूमत अगर वक्ती तौर पे भी मईशत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहीं से कर्जा भी लेती है या अपने दोस्त ममालिक से जो है वो आसान शराइत पर कर्जे भी अगर लिए जाते हैं, तो उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की मईशत को वक्ती तौर पर एक बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। मईशत जो है वो उसमें एक इस्तेहकाम आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान में डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट मिलेगी और प्रॉपर्टी मार्केट जो है उसमें भी बहुत बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। तो इसलिए जैसा कि आप आम तौर पर लोगों से सुनते हैं कि जी इलेक्शन के बाद जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। देखें, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और सियासी तौर पर किसी जो पार्टी है उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है तो उसका भी बैड इम्पैक्ट आएगा। लेकिन फिर भी अगर जमहूरी हुकूमत किसी भी किस्म की होती है तो उसमें कम से कम वो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, वो फौरी तौर पर जो है कुछ सब्सिडीज़ देते हैं, वो फौरी तौर पर इस्तिस्ना देते हैं कुछ सेक्टर्स को, खुसूसन रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाता है ताकि जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में आना शुरू हों। और जैसे ही वो पाकिस्तान में आना शुरू हुई तो अल्टीमेटली डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे मईशत की बेहतरी होगी और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी की मार्केट भी बेहतरी नज़र आएगी आपको। तो इसलिए दुआ है, गुजारिश है, मुतालबा है कि खुदारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएँ ताकि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत सेटअप बनाए अपना और अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस इस वक्त अफेक्ट हुए हैं उन तमाम को फ़ायदा पहुंच सके। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।